कि क्या भारतीय जनता पार्टी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवानों के भी नेता हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के शब्द हैं। अब उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ नरों के देव हैं, बल्कि भगवान के भी नेता हैं। हालांकि इसमें वो सहारा लेते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक ट्वीट की। मगर उससे पहले आप सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या है आपकी राजनीति? किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं? आपका तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। यह बात आपके जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। तो सुना आपने, यहां सहारा जरूर लिया जा रहा है राहुल गांधी के एक ट्वीट का। अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी का वो ट्वीट क्या था। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। यहां पर बहुत ही चतुराई से राहुल गांधी ने सुरेंद्र मोदी का एक आर कम कर दिया। वो कहना कुछ और चाह रहे थे और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही राहुल गांधी ये ट्वीट करते हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू गोदी मीडिया के कई पत्रकार कहते हैं कि सुरेंदर नहीं होता, सरेंडर होता है। यानी कि बकौल इस तरह के पत्रकारों के राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी इज सरेंडर मोदी, यानी कि आत्मसमर्पण मोदी। और जिक्र राहुल गांधी यहां पर चाइना का कर रहे थे। यानी कि राहुल गांधी जो बात कहना भी नहीं चाह रहे होंगे या जो चीज उन्होंने चतुराई से छोड़ दी होगी, उस पर मोहर लगा दी गोदी मीडिया के इन पत्रकारों ने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना कि क्या कहा जेपी नड्डा साहब ने? जेपी नड्डा साहब उन्हें भगवानों के भी नेता मान रहे हैं। मैं नहीं भूल सकता हूं दोस्तों, किस तरह से इंदिरा गांधी के एक चाटुकार ने कहा था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। यानी कि इंदिरा भारत है और भारत इंदिरा है। उसकी खासी आलोचना हुई और आज तक होती है कि किस तरह की चाटुकारिता प्रचलित थी कांग्रेस में। अब भी यह मना कोई नहीं कर सकता, मुद्दा वो नहीं है। मगर यहां पर आप एक कदम और आगे जाते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। आप जानते हैं, जब इस शख्स गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। और उसके बाद यही शुरू हो गया। जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते थे, आपको देशद्रोही करार दिया जाता था और वो पूरा एक तरह से नैरेटिव चलता गया। मगर यहां बेशक ये राहुल गांधी का सहारा ले रहे हों, मगर जेपी नड्डा साहब ने सारी हदें पार कर दी। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुतबे को भगवान से भी ऊपर मांग रहे हैं। यानी कि भगवान का ये इशारा है, भगवान की ये मर्जी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवानों के भी देवता हैं। दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि जब आप सत्ता से सवाल करना भूल जाएं, जब आप सत्ता से सवाल करना से डरें, कतराएं, तब आपके नेता जो हैं और भी ज्यादा दबंग होकर, और भी ज्यादा हिम्मत में आकर इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धेय हैं, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। वो मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं और उस नाते मैं उनकी इज्जत करता हूं। मगर क्या मैं उनका दर्जा अपने आराध्य देव शिव से भी ऊपर मानूंगा या बुद्ध से भी ऊपर मानूंगा? क्योंकि ये दो मेरे आराध्य देव हैं। मेरी बुद्ध की में विश्वास है और शिव की शरण में जाकर मुझे शांति मिलती है। क्या मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुतबा इनसे भी ऊंचा मानूं? आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे जेपी नड्डा साहब? दिक्कत, जैसे मैंने कहा, सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज की तारीख में चाहे मीडिया हो या आम जनमानस, वो अपनी सरकार से सवाल करना भूल गया है। और जब आप सवाल नहीं करते हैं तो इसी तरह की चीजें होती हैं।